नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लच्छीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। दीपावली पर जिले में जगह जगह लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। दीपावली के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। जिले में अन्य जगहों पर तो विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन मेहनगर थाना क्षेत्र के दिवैत में मूर्ति विसर्जन को लेकर दो वर्गों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। मूर्ति विसर्जन के लिए जिस रास्ते से लोग जा रहे थे, दूसरे वर्ग के लोगों ने रास्ता रोक दिया, जिससे दोनों वर्गों में कहासुनी होने लगी और तनाव व्याप्त हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी और थाना प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। दोनों वर्ग के लोगों को समझा बुझाकर सांप्रदायिक तनाव को खत्म कराया और इसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से मूर्ति विसर्जन कराया गया। पुलिस और प्रशासन के सूझबूझ के चलते घटना बड़ा रूप नहीं ले सकी, जिसकी क्षेत्रवासी सराहना कर रहे हैं। पर गिरी बर्फ से मैदानों में सर्द बढ़ गई है। अचानक बदले मौसम से लोग कांप उठे हैं। जनपद के कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी से मौसम ने अब रौद्र रूप धारण करने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। हवाओं में गलन के चलते लोगों ने कंबल, रजाई, ब्लोवर, हीटर व गर्म कपड़े निकालने की शुरुआत कर ली है। बूंदाबांदी के बाद मौसम में खुली ठंड ने लोगों को घरों व कपड़ों में कैद करना शुरू कर दिया है। सोमवार को लोगों का पूरा दिन कांपते हुए बीता। ठंड की प्रचंड दस्तक ने पहले ही दिन से लोगों को अलर्ट मोड में ला दिया है। तापमान में अचानक आई गिरावट से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अब 2-3 दिनों तक ठंड क्रमशः बढ़ेगी, तापमान क्रमशः गिरेगा। सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ समूची जनपद में कायस्थ समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की जयंती मनाई। इस अवसर पर कायस्थ घरों में जहां कलम दवात की पूजा सपरिवार संपन्न हुई, तो वहीं चित्रगुप्त मंदिर में सामूहिक पूजनोत्सव के कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को श्री चित्रगुप्त वंशी जनपद सभा आजमगढ़ के तत्वाधान में श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर हीरापट्टी में सामूहिक पूजनोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरि ओम विष्णु अद्रम परमात्मेन अष्टामी सप्तमे कलयुगे कल्पवृक्षाणे भूलोके भरतखंडे भारतवर्ष देशी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ मंडले आजमगढ़ जनपदे सदर तहसीले वाराणसी महाअसुसान आनंद बने अभियुक्त वाराणसी शुभम मस्त तेज यज्ञो बैठक समर्पयामि यज्ञो बैठाते आचमनियम जलम समर्पयामि। चढ़ावल जाला तिलक चंद्रमा मनसो अजायते प्रत्यक्ष दीपक दर्शयामि। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की काया से भगवान चित्रगुप्त हाथों में कर्म की किताब, कलम दवात और करवार लेकर उत्पन्न हुए थे। समस्त भूलोक वासियों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त जी महाराज की जयंती पर मंदिर में पूजन व आरती के उपरांत हवन का अनुष्ठान संपन्न हुआ। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। पूजन व हवन के उपरांत पूजन समिति के अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव ने सभी चित्रांश बंधुओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक अशोक अस्थाना, प्रहलाद श्रीवास्तव, डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव, सर्वेश श्रीवास्तव, श्री संतोष श्रीवास्तव, रविशंकर लाल, डॉक्टर भक्तवत्सल, सुनील श्रीवास्तव, नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी,
नरेंद्र श्रीवास्तव, रामनारायण लाल, कृष्णा स्वरूप श्रीवास्तव, PN श्रीवास्तव, मनोज अस्थाना, मनीष अस्थाना, हेमंत श्रीवास्तव, अवधेश श्रीवास्तव, गोपाल श्रीवास्तव, जगदम्बा, श्री प्रसाद श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, श्रीकांत श्रीवास्तव से तमाम कायस्थ बंधु उपस्थित रहे। कायस्थों के लिए एक बहुत ही पावन पर्व है। आज हम लोगों के प्रातः स्मरणीय भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी का हम लोग जयंती के रूप में मनाते हैं और हम लोगों का यह मानना है कि हम लोग उन्हीं के अंश से पैदा हुए हैं कायस्थ कुल में और हम सभी कायस्थों के लिए वैसे तो प्रायः यह देखा जाता है कि यह पूजा हम कायस्थ ही करते हैं, लेकिन कलम दवात से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसे इस पूजा में शामिल होना चाहिए। क्योंकि इस वर्ष हमारी सभा ने यह निर्णय लिया कोविड-19 को देखते हुए कि पूजन हवन के बाद जो हम लोगों का शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम होते थे, इस बार हम लोगों ने उसे स्थगित किया है और पूजन हवन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और बढ़ चढ़ कर के हमारे कायस्थ बंधु आए हैं। हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और इस पावन बेला पर मैं सभी नगरवासियों को अपने चित्रगुप्त वंशीय जनपद सभा की तरफ से और अपने सभी कायस्थ बंधुओं की तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रिटायर्ड सिपाही की घर के बरामदे में गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपनी तीसरी पत्नी के साथ घर पर रहता था। सिपाही की दूसरी पत्नी ने साथ छोड़ दिया था, जबकि पहली पत्नी की मौत हो गई थी। 2 बेटों की सड़क दुर्घटना में सिपाही की मौत हो चुकी है। पहली बहू बनारस में नौकरी करती है तो दूसरी बहू बच्चों को लेकर मायके चली गई। घटना रानापाल थाना क्षेत्र के ग्राम मऊ कुतुबपुर की है। रिटायर्ड दीवान शिवरोज राम उम्र 65 वर्ष कुछ साल पहले रिटायर होकर घर आए थे। मानसिक रूप से परेशान रहा करते थे। उनके 2 पुत्र राजेश ब्रिजेश की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तीसरी पत्नी नीतू का कहना है कि रात 2 बजे के आसपास गोली की आवाज़ सुनाई दी। जब बाहर आकर देखा तो मेरे पति को गोली लगी थी और घायल अवस्था में गिरे पड़े थे। नीतू ने कि इनके 2 पुत्रों की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। बोलेरो गाड़ी लिए थे, उसी का 2 लाख का भुगतान करना था, जिससे हमेशा परेशान रहा करते थे। पहली पत्नी से 3 लड़के राजेश ब्रिजेश पुत्री सुनीता, तीनों की शादी हो चुकी है। पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। दूसरी पत्नी मात्र 1 हफ्ते के अंदर मायके चली गई थी। इसके बाद तीसरी पत्नी 1 वर्ष पूर्व इनकी ज़िंदगी में आई। नीतू से एक बच्चा भी है। रानापाल पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पारिवारिक कलह के चलते 12 बोर बंदूक से रिटायर्ड दीवान ने खुद को गोली मार ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई कि एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हैं श्री शिव जोर, जो रोनापार के ग्राम मऊ कुतुबपुर में रहते थे, उनके द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से आत्महत्या कर ली गई है। शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 2 तथ्य प्रकाश में आएंगे, अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को भैया दूज का पर्व जनपद में हर्षोल्लासपूर्वक मना। पर्व पर बहनों ने भाइयों की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। मंदिरों व गोठों में जाकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि भाई बहन के अमर अटूट प्रेम के प्रतीक 2 त्योहारों में से एक रक्षाबंधन पर अगर भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है तो भाई दूज पर बहनें भाइयों की सलामती व उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा करती हैं। पर्व पर पूजा सामग्रियों से सजी भरी थाल लेकर बहनें अहले सुबह से ही पूजा स्थलों की ओर जाती नजर आईं। पूजा स्थल पर गाय के गोबर से घेरा आकृतियां बनाकर उन्होंने परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना की। पर्व से जुड़ी कथा का श्रवण किया। राजा का दुलारी का एक कठपुतरी का हो राजा कहे तोहरो दिन और भी ऐसे करत करत एक दिन राजा तो जब आग जला ते तैयार हो अब ओके धूप के एक दिन चिड़िया के लगे गए काट बढ़े
कहे कुछ ना और कहे तो शक्ति है अरे बेटा ना हुआ लेकिन सत्य काफी सत्य में इतना शक्ति है। सत्य ऐसा चीज है कि सबके हराएगी। अब बताओ रानी कहला कि तब होने पर कहले। पर्व से जुड़ी कथा के श्रवण के उपरांत घेरे के बीच में चना सुपारी रखकर मुसल से उसे तोड़ते हुए बहनों ने भाइयों की बाधाओं को भी तोड़ दिया। यम द्वितीया के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त भैया दूज के पर्व पर बहनों में उत्साह व श्रद्धा का भाव दिखाई दिया। ये त्यौहार अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है ताकि उनके घर में सुख समृद्धि उनकी लाइफ अच्छी रहे। यही हाँ, सुबह से हम लोग बिना पानी के व्रत हैं, बिना खाए बिना नहाए। पूजा पाठ भी बिना खाए किया जाता है, बिना नहाए किया जाता है। फिर उसके बाद जाके अब हम लोग नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे। भाई का तिलक होगा। और ये त्यौहार हम लोगों के लिए बहुत ही, भाइयों के लिए बहुत ही खास होता है और हम लोग बहुत ही धूमधाम से इसे मनाते हैं और हमेशा ये दुआ करते हैं कि हम लोगों के भाइयों की लंबी उम्र हो और सब खुशहाल से त्यौहार मनाया जाता है। हम लोग यहाँ जैसे कि बहुत से लोग हैं मिट्टी के घड़िये में चढ़ाते हैं और दाना में होता है जैसे लाई, चना और कूस होता है जो खर मतलब होता है कूस वूस, ये सब चना और यही सब हम लोग चढ़ाते हैं और लड्डू मिठाई से पूजा करते हैं। जी, हम जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जैसे फारा बनाते हैं, दाल पूड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं। कई लोग खीर और दाल पूड़ी से इसका व्रत तोड़ते हैं है और इस पर्व को बहन बहुत अच्छे तरीके से मनाती हैं। अपने भाई की सलामती के लिए बहन ये व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती हैं। इसमें मीठा, नारियल, चना, सुपारी उसी को कूट के भाई को खिलाया जाता है उनकी लंबी आयु के लिए। सुबह से ही हम लोग व्रत रहते हैं, फिर ये कूट के जाते हैं तब कुछ खाते हैं। आज घर पे खीर, पूड़ी, फारा यही सब बनते हैं। ये मनाते हैं, इस वर्ष के त्यौहार मनाने से परिवार का रक्षा होता है, जगत का रक्षा होता है, परिवार का रक्षा होता है। इसलिए हम लोगों को वर्ष का त्यौहार मनाना चाहिए। जैसे एक कोसा भाट राजा थे, उनके घर में कोई प्रकार का त्यौहार नहीं मनाया जाता था। उनके पर भगवान ने रुष्ट हो गए। उनके लड़कों को मारने के लिए ढाल सजा कर रखते थे। आज जब भगवान की कृपा हुई, उनको बचना था तो ऑटोमेटिक अपने बहन के यहाँ गए और वहाँ जा कर के अपने बहन को ले आए और जब ले आए वर्ष का त्यौहार मनाए तो उनका सब बिगड़ा हुआ काम बन गया। और उसी समय से हम लोग भी गोधन का त्यौहार मनाती हूँ। इस 4 घड़ा छोटा छोटा जो 4 को घड़ा रहता है, वो एक में चावल रहता है, एक में सरसों रहता है, एक में चना रहता है, एक लाई रहता है। अनेक प्रकार का जो आपके पास बस तो सब भगवान को अर्पण कीजिए। दीपावली के जश्न के बीच अलग अलग थाना क्षेत्रों में आगलगी की घटना से लाखों का नुकसान हुआ है। दोगांव कोतवाली के लालगंज में मशरूम के खेत में दीपावली की रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे पूरा खेत जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटघर लालगंज निवासी रतन मौर्य नहर के समीप मां यशोधरा बौद्ध विहार के निकट मशरूम की खेती का एक प्लांट पिछले 6 महीने से बनाकर उसी में मशरूम की खेती कर रहे थे।
अब जब मशरूम तैयार होने के नज़दीक था और 15 दिन के बाद इसकी फसल बेची जाने वाली थी कि रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसमें आग लगा दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते प्लांट जलकर राख हो चुका था। रतन मौर्य ने बताया कि इस अगलगी की घटना में 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने देवगांव कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मिलियरगंज कस्बा के पुराना चौक निवासी मुन्ना सेठ की ज्वेलरी की दुकान में पटाखे की चिंगारी से लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ। दुकान मालिक ने बताया कि 2 लाख की ज्वेलरी, नकदी और सामान सहित मिलाकर 50,000 रुपये, कुल 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़, डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र सिंह न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।